हेलो एवरीवन, वेलकम टू ONS चैनल। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाया था। ट्रायंगल्स की क्राइटेरिया कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया पढ़ाई थी मैंने। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं और क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। तो इससे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरम देख लेते हैं। ये कई बार आपको क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, कई बार प्रॉपर्टीज़ में भी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ उसकी, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, या क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, ये थ्योरम जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या है? ये थ्योरम ये है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हमें गिवन है। जैसे ABC हमारी कोई ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि एनी टू साइड्स, ट्रायंगल की एनी टू साइड अगर इक्वल होती हैं तो वो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसको कहते हैं। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी दोनों साइड्स हमारी क्या है? इक्वल है। हमने ये प्रूव करना है कि साइड्स के अपोजिट एंगल्स, इस साइड का अपोजिट एंगल B है, इस साइड का अपोजिट एंगल C है, ये हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल C हमारे होने चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। एंगल्स अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, इसको हम प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो प्रूफ में हम वही, पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास फिगर होता है, हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव क्या करना है हमने, और फिर हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एक ट्रायंगल है, ABC गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे। पहले क्या गिवन है हमें? गिवन में क्या लिखा है हमारा? इन ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है? AB इक्वल टू AC गिवन है। क्या गिवन है हमें? इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC गिवन है। प्रूव क्या करना है हमने? टू प्रूव करना है हमने एंगल B एंगल C के इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो एंगल A को बाइसेक्ट करे और BC पे D पॉइंट पे हमारा क्या है? कॉन्साइड करे। इसको हम क्या करें, एक ऐसी AD लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। AD लाइन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि एंगल A को एंगल A का बाइसेक्ट करे, एंगल A को बाइसेक्ट करे, और BC जो लाइन है उसको D पॉइंट पे क्या करे? मीट करे। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखना है। क्या लिखना है? ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, एंगल A, ड्रॉ अ बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर? AD, जो क्या है? किसको मीट करते हैं? BC को मीट या इंटरसेक्ट BC, इंटरसेक्ट BC एट D पॉइंट। ठीक है, हमने AD कंस्ट्रक्ट किया, हमने AD एक लाइन ड्रॉ की जो एंगल A को बाइसेक्ट करती है और BC लाइन को D पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे। अब आप एंगल ले लीजिए, A
बी डी एक ट्राइंगल ले लीजिए और एक ए सी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या क्या है हमें देखिए, इसमें क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें क्या है गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमने क्या किया है कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या करेंगे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने क्या किया, एंगल ए को क्या है हमने क्या किया इक्वल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। थर्ड क्या है, अब देखो इनमें क्या है, ए डी हमारा ए सी डी ट्राइंगल में कॉमन है और ए बी डी ट्राइंगल में कॉमन है। तो ए डी इक्वल टू ए डी ये हमारा क्या है कॉमन है। क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू ए डी ये हमारा क्या है कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अब आप देखिए दिस साइड ये कॉमन है, ये साइड इस साइड के इक्वल ये कॉमन है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से हमारा क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल हम क्या करेंगे ए बी डी या ट्राइंगल बी, देखो साइड बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, हम क्या करेंगे एंगल ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट टू बी ए डी फिर सी ए डी कॉन्ग्रेंट टू सी ए डी, किस रूल से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट। देखो पैटर्न का ध्यान इस यहाँ पर बहुत जरूरी है। पैटर्न क्या है, ये लाइन है फिर एंगल है फिर ये कॉमन है, लाइन एंगल कॉमन, ठीक है। तो हम बी ए डी ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ए डी, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू क्या होगा एंगल सी इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग सीपीसीटी के यूज करके हमारा हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था कि हमारा कोई ट्राइंगल गिवन है, उसकी दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूव करना था। ये हमारी थ्योरम भी आती है कई बार प्रूव करने के लिए, या कई बार कोई क्वेश्चन भी इसी टाइप का आता है, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स ये है जो थ्योरम अभी हमने कराई थी कि साइड्स इक्वल गिवन है तो हमारे एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल होंगे। अब उसका कन्वर्स क्या है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जो द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब अगर हमें एंगल इक्वल गिवन है तो हमारी क्या है, साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है किसी भी ट्राइंगल में,
तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा इनकी साइड अपोजिट साइड ए सी इक्वल टू ए बी होगा। हम क्या कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी। तो वही हम ऐसे प्रूव करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, वही गिवन, गिवन क्या है, गिवन वही क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि साइड ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो हम वही कंस्ट्रक्शन सेम हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक ऐसा ए बी ए डी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए को क्या करे, ए को क्या करे, टू इक्वल मतलब बाइसेक्ट करे, मतलब टू इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करे। तो ए डी ऐसी लाइन है, तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए। ठीक है, विच मीट्स साइड या लाइन बी सी एट डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट पे मीट करती है। अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूफ में क्या करना है, हम लेंगे वही ए बी डी एंड ए सी डी ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी हम लिखते हैं, हमारा क्या क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमने क्या किया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद ये बी ए डी इक्वल टू सी ए डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें गिवन है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें क्या है, गिवन है। एंड ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी हमारा ए बी डी में भी कॉमन है और किसमें, ए सी डी में भी कॉमन है। तो ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। अब दो ट्राइंगल लिए हमने, कौन कौन से लिए हमने, ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड क्या है, कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग क्राइटेरिया कौन सी, ए एस। ए एस से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए एस, बी ए डी, सी ए डी। तो ट्राइंगल बी ए डी एंड सी ए डी, पैटर्न का ध्यान जरूर रखना। सी ए डी ये क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कौन सा रूल यूज किया, ए एस, एंगल एनी साइड, एंगल एनी साइड, ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो अब क्या होंगे, जब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसके उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर सेम और यू कैन से इक्वल। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो हमारा क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो ये साइड जो हमारी ये साइड है ए बी इक्वल टू ए सी, हम क्या लिखेंगे, साइड ए बी, देयरफॉर
साइड ए बी इक्वल टू ए सी बाय यूजिंग CPCT रूल, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, उसका यूज करके हमारे साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही हमने क्या है प्रूव करना था। तो ये कन्वर्स थ्योरम है, ये दूसरी थ्योरम है। पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में किया था हमने कि साइड अगर इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। दूसरे उसमें क्या हमने एंगल्स इक्वल गिवन है तो हमारे साइड अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों थ्योरम हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल आर 60 डिग्री ईच। हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, हमने ये प्रूव करना है कि ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ए बी इक्वल टू ए सी होगा और इक्वल टू बी सी होगा। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ये हमारा ए सी होगा। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, हमने इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमारा ए बी सी हमारा क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी हमें ये गिवन है। ठीक है, ये सारे इक्वल है, तो हम क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमने क्या करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमारी क्या हो, 60 डिग्री हो, ये हमने प्रूव करना है। तो हम करते हैं, कैसे करेंगे प्रूव। अब हम देखते हैं ए बी सी में, ए बी इक्वल टू हमें क्या गिवन है, बी सी गिवन है। ए बी हमारा क्या गिवन है, बी सी गिवन है। बाय यूजिंग आइसोसेलेस ट्राइंगल रूल, कि अगर हमारी ए बी इक्वल टू बी सी हमें गिवन है तो इनके अपोजिट क्या है, इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल्स कौन सा है, सी, और बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू बी सी का अपोजिट कौन सा, एंगल ए, एंगल ए। कौन सा थ्योरम यूज किया हमने क्या थ्योरम यूज की कि एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें लिखना जरूर है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी। दूसरा है हमारा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी का अपोजिट साइड कौन है, सी है, और ए सी का अपोजिट साइड क्या है, एंगल बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी का अपोजिट एंगल सी इक्वल टू ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी। ये हमारा अगेन कौन सा रूल यूज किया है मैंने, एंगल्स, यही सेम लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। एंगल ए इक्वल टू सी, ठीक है, मतलब एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। लेकिन हम ट्राइंगल्स का ये रूल जानते हैं कि एंगल ए सम अप ऑफ एंगल्स का सम अप क्या होता है, सम क्या होता है,
एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है हमारा। ये हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उनके एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम लिख देंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो इसका मतलब एंगल बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल ए पुट कर सकते हैं, और सी की भी जगह भी हम एंगल ए पुट कर सकते हैं। ये हमारा 180 डिग्री, तो ये हो गया 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमने सॉल्व करके निकाला था। इसका मतलब हमारा एंगल बी भी, हमारा एंगल बी भी क्या होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री होगा, एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या प्रूव करना था, ईच एंगल इज 60 डिग्री, और ईच एंगल हमारे एंगल ए एंगल बी एंगल सी 60 डिग्री। ये प्रूव, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया हमारा। ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, बेस सेम है, और ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा है डी बी सी। ठीक है, हमने प्रूव करना है सो दैट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, हमारे ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और डी बी सी ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं गिवन, तो उनकी अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये जो अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। इन ए बी सी में ये एंगल कौन सा एंगल, ए सी बी, और दूसरा एंगल कौन सा है, ए बी सी, ये आपस में इक्वल होंगे। सपोज हम इसको 1 बोलते हैं और इसको हम 2 बोलते हैं, ये 1 एंगल और 2 एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। दूसरा है हमारा बी डी सी, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बी डी इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है, सी डी दे रखा है। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। तो सपोज हम इसको 3 मानते हैं और इसको एंगल 4 मानते हैं। ठीक है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, हमने प्रूव करना है एंगल ए बी डी, मतलब कौन सा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले सबसे पहले हमारा क्या होता है, गिवन। गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी हमारे क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस क्या ट्राइंगल है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ए बी हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और दूसरे केस में क्या गिवन है, हमें गिवन है बी डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू डी सी गिवन है। ठीक है, हमने टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है हमने
एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। हमने 1 माना है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे? ए सी बी। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने माना है, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे? कौन सा क्राइटेरिया या कौन सा रूल हमने यूज किया? एंगल अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही इन डीबीसी में क्या लिखेंगे? ये हमारा एंगल डीबीसी एंड डीसीबी, एंगल डीबीसी एंड एंगल डीसीबी, डीसीबी ये हमारे इक्वल है। सेम वही यूज करेंगे, एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल साइड्स के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारा डीबीसी, हमने डीबीसी को हमने लिया एंगल 3 और डीसीबी को लिया हमने एंगल 4। ये हमारा इक्वेशन होगी 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? हम इनको ऐड कर देंगे। एंगल 1 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये हमने ऐड किया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है? एंगल ए बी डी, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है? एंगल ए सी डी। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। और यही हमने प्रूव करना था, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स को लिया, उनके अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल गिवन है, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनके अपोजिट साइड्स हमें इक्वल गिवन है, तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमने क्या किया? उससे 2 इक्वेशन बना दी, 2 इक्वेशन बना के उनको ऐड कर दिया। ऐड करके जो हमारा ए बी डी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड करके ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। और यही हमने इसमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन हमारा ये प्रूफ हो गया, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा एक क्वेश्चन ये है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आती है, इसका मतलब उसकी 2 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है? 2 साइड्स क्या होती है? ट्रायंगल की इक्वल होती है। तो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है बी ई ए सी पे 90 डिग्री का क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है, और सी एफ जो है ये
ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन हमारी 90 डिग्री की एंगल बना रही है, ठीक है। तो बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड, ए सी और ए बी हमारे इक्वल दे रखे हैं, इक्वल साइड रिस्पेक्टिवली सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है हमारे कौन से बी ई और सी एफ है, ये हमारे क्या है इक्वल होने चाहिए। हमें क्या दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें ए बी एंड ए सी साइड हमारी क्या है इक्वल है। दूसरा क्या दे रखा है, सी एफ एंड बी ई हमारे दो एल्टीट्यूड है, जो इक्वल साइड है उन पे क्या है एल्टीट्यूड है, बी ई ए सी साइड का ये एल्टीट्यूड है और सी एफ दूसरा एल्टीट्यूड है हमारा, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस पे। हमने प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड हमारे इक्वल है। अब आप देखिए ए बी सी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ये एंगल हमारा क्या होगा इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो ये हमें पता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसको प्रूव करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, हमारा सबसे पहले आता है गिवन। गिवन में क्या है, हमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड ए बी इक्वल टू क्या गिवन है, ए सी गिवन है। एक तो ये गिवन है, दूसरी चीज क्या है, बी ई एंड सी एफ आर टू एल्टीट्यूड, बी ई एंड सी एफ आर टू आर ड्रॉन, किस पे ड्रॉन है, टू इक्वल साइड, टू बीई किस पे है ए सी पे एंड सी एफ किस पे है ए बी पे। ये गिवन है, हमने टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है बी ई इक्वल टू सी एफ। हमने प्रूव करना है कि बी हमारा सी एफ के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो हम प्रूव करते हैं। अब देखो बी ई, तो हम क्या करेंगे, बी ई में ये ट्राइंगल लेंगे हम बी ई सी, ठीक है। दूसरा है हमारा सी एफ, तो सी एफ में ट्राइंगल लेंगे हम सी एफ बी। हम अलग अलग ले सकते हैं, जैसे बी ई सी इस तरह से हम ले सकते हैं, जैसे ये हमारा है ये 90 डिग्री का हमारा, ये हमारा ई, ये हमारा सी, ये हमारा बी। इसमें भी आप ले सकते हैं, ये 90 डिग्री का है तो हमारा क्या है, ये हमारा इस तरह से ले सकते हैं आप, ठीक है। किससे, सी एफ बी, सी एफ और ये बी। ये इस तरह से है। अब देखिए एंगल एफ एंगल ई, ये दोनों क्या है, इन दोनों इन ट्राइंगल, पहले क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल पहला लेंगे, कौन सा ट्राइंगल, बी एफ सी, या यू कैन से हाँ ट्राइंगल बी एफ सी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, एक तो लिया हमने बी एफ सी, दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे सी ई बी, ये ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी, बी एफ सी, ठीक है, और बी ई सी, दो ट्राइंगल लिया हमने, ठीक है। अब ये आपका एंगल एफ है, बी एफ सी
बी ई सी हमारे इक्वल हो गए, तो एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी ई सी। ये ईच क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, जो हमारे ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल कौन सा, एफ बी सी इक्वल टू हमारा एंगल ई सी बी, हमारे ये इक्वल है। एफ बी सी इक्वल टू एंगल एफ बी सी इक्वल टू एंगल हमारा ई सी बी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल हमें क्या है, गिवन है। गिवन मतलब गिवन कैसे, हमने अपोजिट साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और BC जो है, जो साइड BC है, ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो BC इक्वल टू BC। अब आप देखिए एंगल साइड इस ट्रायंगल में, एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल में, तो बाय यूजिंग एंगल साइड रूल बी कौन सा, एफ, ये जो हमारे यहां से करें एफ बी सी एंड ई सी बी, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल कौन से पैटर्न का ध्यान रखना है, एफ 90 डिग्री में, एफ बी एंगल साइड एफ बी सी इक्वल टू एंगल साइड, तो ई सी एंगल ट्रायंगल ई सी बी, ये क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय यूजिंग कौन सा रूल, ए एस रूल से। अब ये हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे प्रूफ। अब इसमें क्या है, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो बाय CP रूल से, CP मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो जब ये इनके जो साइड होंगे वो भी इक्वल होंगे और एंगल्स तो हमारे इक्वल होंगे। तो साइड कौन से इक्वल होंगे, हमारे जो एल्टीट्यूड है CF, जो एल्टीट्यूड दे रखे हैं हमारे CF और BF, ये एल्टीट्यूड हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो CF इक्वल टू क्या होगा, CF इक्वल टू BE, हमारा ये एल्टीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा बाय यूजिंग CPCT रूल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने FBC और ECB हमने क्या कर दिए, ट्रायंगल हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, इसका मतलब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं उनके साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे साइड्स कौन कौन सी, एक साइड ये है, ये साइड इसके इक्वल, ये तो कॉमन हो गया। तो जो थर्ड साइड है हमारी BE और CF, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। B इक्वल टू CF, ये भी इक्वल होंगे, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल ABC एंड DBC, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, एक ABC और एक DBC। आइसोसेलेस का मतलब है AB इक्वल टू AC, एनी टू साइड्स हमारे इक्वल होंगे, और DBC में DB इक्वल टू DC। ठीक है, सेम बेस है, बेस क्या है इनका, सेम है। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D ऑन द सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड है। इफ AD इज एक्सटेंडेड, AD को हम एक्सटेंड करेंगे P तक, और BC पॉइंट पर P पॉइंट पे मिलता है, तो शो करना है हमने ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमने पहले प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या गिवन है, पहले हम क्या क्या गिवन है, हमें गिवन लिखेंगे कि टू ट्राइंगल कौन कौन से, ABC एंड ट्राइंगल DBC हमारे क्या है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है कि हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो AB इक्वल टू AC है हमारा, AB इक्वल टू AC और DB इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, जब AB इक्वल टू AC होगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल DBC हमारा, तो ये एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम AD को एक्सटेंड किया हमने, ये AD है एक्सटेंड किया, और BC को, BC हमारे सेम बेस पे बन रहा है, BC को इस पॉइंट P पे हमारा क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये हमें गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है, पहले पार्ट में क्या प्रूव करना है, पहले पार्ट में हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, ये हमने प्रूव करना है। अब आप देखिए ट्राइंगल ABD में और ACD में आप देखिए AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है क्योंकि ये ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। DBC में देखो DB इक्वल टू DC, क्योंकि ये हमारा DBC हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और AD हमारा क्या है, इनमें दोनों में कॉमन हो रहा है, AD हमारा दोनों में कॉमन हो रहा है। तो हम पहले प्रूफ में क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या होगा, क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। पहला पॉइंट क्या हमारा, AB हमारा किसके इक्वल होगा, AB हमारा है AC के इक्वल। क्यों है, हमें ये गिवन है हमें कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC आइसोसेलेस, तो AB इक्वल टू AC। दूसरा हमारा DB इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। क्या गिवन है कि गिवन क्या है, क्या गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सा, ABC, और ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये क्या है, DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है। AD हमारा, AD इक्वल टू AD, ये हमें हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये कॉमन है। तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम, कौन सा रूल यूज करेंगे, SSS। तो बाय यूजिंग क्या करेंगे, बाय यूजिंग SSS, बाय यूजिंग SSS रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DBC। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, SSS। ये क्राइटेरिया यूज करके हमारा ये ट्राइंगल क्या हो गया, ये दो ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट दोनों ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये जो
ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये दिस एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव कर दिया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी। ट्रायंगल ए सी पी हमने क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो ये पहला प्रूफ हो गया हमारा, इसको हम मिटा करके दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा हमने प्रूव करना है। दूसरा हमारा पार्ट क्या है? ए बी पी इन ट्रायंगल, वही लिखेंगे पहले गिवन में क्या है वही लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। हमें हम क्या लिखेंगे कि हमें गिवन है कि ए बी सी और डी बी सी दो क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी क्या है? हमारे आइसोसेलेस है। तो क्या होंगे? ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी बी इक्वल टू क्या होगा? डी बी इक्वल टू डी सी। और इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब आप लिखो टू प्रूव क्या करना है? प्रूव आपने सेम ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपने ट्रायंगल ए सी पी। प्रूफ में लिखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल को नो। अब देखो ए बी पी और ए सी पी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें पता है। ए बी इक्वल टू ए सी क्यों है ये? क्योंकि ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए बी हमारा ए सी के इक्वल है। दूसरा हमारा ये जो लाइन है हमारी ए पी, ये हमारी दोनों में कॉमन है, ए पी हमारी कॉमन है। ठीक है। थर्ड हमारा ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल, अभी हमने प्रूव किया था कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा एंगल जो है, ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है। तो हम हमारा क्या लिख सकते हैं? बी ए पी इक्वल टू सी ए पी। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या किए थे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो ये इक्वल है हमारे। अब आप देखिए साइड, ये साइड इक्वल है हमारी, कॉमन है। ये भी हमारा क्या है? ये साइड हमारी इसके इक्वल है। आप देखो ये एंगल हमें ये एंगल के इक्वल गिवन है, ये एंगल हमें इस एंगल के इक्वल गिवन है। ठीक है। आप देखो ये साइड इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, और ये हमारे इस एंगल के इक्वल गिवन है। तो एंगल साइड एंगल वाले रूल से, एंगल साइड एंगल वाले रूल से ए बी पी एंड ए सी पी हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे प्रूफ में। पहला ए बी इक्वल टू ए सी लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारा ट्रायंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आ गया? ए बी एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी, ये भी हमें गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस है। तो साइड इक्वल है, तो उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है हमारा, ये इक्वल होगा ए बी पी इक्वल टू होगा ए सी पी। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी। क्यों इक्वल है? हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल ए बी डी हमारा क्या है? हमने क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। इससे हमारा क्या है? ये एंगल हमारे क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल
एंगल साइड एंगल रूल से क्या होगा, ये जो हमारे ट्राइंगल है, कौन से ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, कौन सा रूल यूज किया हमने, एंगल साइड एंगल वाला रूल। अब ये मैंने ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। अब आपने ये दो जो थर्ड और फोर्थ है, ये आपने अपने आप देखना, अपने आप प्रूव करके देखना कैसे प्रूव करेंगे आप, ठीक है। ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये आप अपने आप करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने, इतने सारे क्वेश्चन मैंने ट्राइंगल्स के करवा दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। जितना आप इसमें ट्राई करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर दूसरे वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।